फिर तो मुझे आज शाम को ही आपको अपने घर डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलकर आपका भी भला नहीं होने वाला अम्मी। शबाना! हामिद साहब बहुत ही नेक इंसान है। और रईस भी। जब तक अम्मी यहाँ पर है, बेहतर यही होगा तुम अपने अब्बू के यहाँ जाकर रहो। लेकिन तुम्हें किसी भी सूरत में अम्मी को यहाँ से जाने के लिए कहने का कोई हक नहीं है। ये घर तुमसे पहले उनका है, समझी? आदाब। आदाब। चाहे बहकाने वाली उसकी खुद अम्मी क्यों ना हो, वो एक नहायत संजीदा और जिम्मेदार इंसान है। मुझे पूरा यकीन है वो जिंदगी में कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। अगर ये लड़ाई, ये झगड़ा मेरी वजह से हुआ तो मैं माफी चाहती हूँ। हामिद, क्या बात है बेटा? इतनी देर से घर लौटा है, कहाँ रह गया था? अम्मी वो किसी क्लाइंट के साथ डिनर था मेरा, इसलिए देरी हो गई। किस क्लाइंट के साथ? अम्मी अब आप मेरे क्लाइंट्स को थोड़ी पहचानते हैं, और वैसे भी जिसके साथ डिनर था उसे भी आप नहीं जानती। क्या वो क्लाइंट शगुफ्ता थी? आप शगुफ्ता को कैसे पहचानती हैं? आज जब मैं तुम्हारे ऑफिस से लौट रही थी तब मैंने उसे वहां देखा था। जोशी ने बताया कि उसका नाम शगुफ्ता है। ओह, शबा खैर अम्मी। बहुत खूबसूरत है। मेरी शुरू से ही तमन्ना थी कि मेरी बहू बहुत खूबसूरत हो, लाखों में एक। पापा, क्या बात है? आप इतनी बेचैन? नहीं, कुछ नहीं। बस यूं ही सोच रही थी कि हामिद ने खाना भी खाया होगा या नहीं। जाहिर है उन्होंने खाना खा ही लिया होगा। पापा, एक इंसान जो आपके साथ इतना बुरा सलूक करता है, आपको अभी भी उन्हीं की फिक्र है। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी उसी इंसान के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इसीलिए आपा, इसीलिए आज तक मेरे दिल में शादी का ख्याल भी नहीं आया। मैं तो इस ख्याल के ही खिलाफ हूँ। एक औरत उसकी पूरी जिंदगी शादी के बाद एक शौहर के इर्द गिर्द काट देती है, बस कैद होकर रह जाती है उस दायरे में। आज तक दुनिया इसी तरह चलती आई है शाही। चलती होगी आपा, चलती होगी, लेकिन जो गलत है वो गलत है। आपा, खुदा ने भी मर्द और औरत को इस कायनात को मिलजुल कर चलाने के लिए बनाया था। जब उसकी नजरों में दोनों इंसान हैं, तो फिर औरतों को बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? क्या औरतों का कोई वजूद नहीं है? हाँ, ये जरूर है कि औरतें जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, लेकिन उन्हें ज़हनी तौर पर भी कमजोर साबित करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों आपा? लेकिन ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक औरतें खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ती, अपने हक के लिए नहीं लड़ती, तालीम हासिल करके आगे नहीं बढ़ती। औरतें बहुत कुछ कर सकती है, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकती है, और दुनिया के कई मुल्कों में तो ऐसा हो चुका है। और अब आप हमारे मुल्क में भी औरतों ने अपना वजूद साबित कर लिया है।
तो फिर शादी और शौहर इसी पर उसकी जिंदगी आकर क्यों खत्म हो जाती है? दुनिया के दस्तूर को बदला नहीं जा सकता है शाहीन। जिंदगी को अपनी मर्जी से जी सकना हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता। औरत को कुछ कुर्बानियां देनी ही पड़ती है। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखती आपा। कुर्बानी? किस बात की कुर्बानी दे औरत? क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका शौहर उसे कमा कर खिलाता है, इसलिए? औरत बस सहती रहे, मर्द के दुख सहती रहे, और मर्द जब चाहे उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दे, उसके साथ किसी भी तरह पेश आए, उसे एक गैर जरूरी सामान समझकर छोड़ दे। नहीं आपा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। सारे मर्द इतने खुदगर्ज नहीं होते हैं शाहीन। कम से कम हामिद उन मर्दों में से नहीं है। तो फिर उन्होंने आपको थप्पड़ क्यों मारा आपा? उनकी अम्मी आज तक आप पर जुल्म करती रही, जहनी तौर पर आपको इतना परेशान करती रही, तब कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ एक बार आपने उनसे ऊंची आवाज में बात क्या कर ली, जीजू को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये कहाँ का इंसाफ है आपा? मैं जीजू से दफ्तर में जाकर इस बारे में बात करूंगी। उन्हें कोई हक नहीं बनता मेरी आपा के साथ इस तरह सलूक करने का। खुदा के लिए ऐसी गलती मत करना शाहीन। मैं तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ। अगर तू इस मसले पर उनसे बात करेगी तो इसमें वो अपनी बेइज्जती महसूस करेंगे और खामोखा बात और उलझ जाएगी। तो फिर आपने क्या सोचा है आपा? क्या करेंगी अब आप? मैं कुछ नहीं करूंगी। क्योंकि मैं जानती हूं आज नहीं तो कल हामिद को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। सिर्फ इतना बताओ, क्या तुमने अम्मी से यहाँ से जाने को कहा था? आप मेरी बात तो सुनिए। मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुमने अम्मी से घर से चले जाने को कहा था? हाँ हाँ कहा था। एक बात पूछूं आपसे? बिल्कुल पूछिए। आपको कैसे पता लगा कि ये हमारे पसंदीदा फूल हैं? खुशबू से ही लग रहा है खाना बहुत लजीज होगा। पता नहीं, जल्दबाजी में बनाया है। अगर कोई कमी रह गई हो तो तकल्लुफ मत करिएगा, कह दीजिएगा। मैंने शबाना की डॉक्टर से बात की थी। उसका कहना है कि ऐसे केसेस में 10% में कामयाबी मिलती है।
पता है अम्मी, हामिद शाह एक बहुत ही नेक, शरीफ और संजीदा इंसान है। तूने अभी तक ये नहीं बताया कि 2 ही मुलाकातों में हामिद शाह पे तूने क्या जादू कर दिया। अम्मी, पता है अम्मी, खुदा हमारे साथ है। खुदा ने सारे हालात मेरे हक में कर दिए। दरअसल अम्मी, हुआ ये कि मेरी मौजूदगी में अकबर सिद्दीकी हामिद शाह के दफ्तर आ पहुंचे। अब जाहिर बात है कि वो ये चाहता था कि ये केस हामिद उनकी तरफ से लड़े, लेकिन मुझे वहां हामिद के साथ देखकर वो अपने गुस्से पे काबू ही नहीं कर पाया, अनाप शनाप बकने लगा। उसने हामिद की भी बड़ी बेइज्जती की। उसके बाद हामिद ने उसे दफ्तर से बाहर निकाल दिया और मुझसे वादा कर लिया कि वो ये केस मेरी तरफ से लड़ेंगे। शायद उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा मुझे बेहतर महसूस करवाने का। मैंने कहा ना, हामिद एक बहुत ही नेक, शरीफ और संजीदा किस्म के इंसान है। शगुफ्ता, क्या हामिद उस किस्म का इंसान है जिसके साथ तू जिंदगी बिताना चाहेगी? तूने जवाब नहीं दिया। अम्मी, मैं नहीं जानती, या फिर यूं कह सकते हैं कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बस अब तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हामिद शाह ही वो इंसान है जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं जो अकबर सिद्दीकी ने मेरे लिए खड़ी की। हाँ नाथानी, पहले शो के बाद क्या रिपोर्ट है फिल्म की? अकबर साहब फिक्र मत करिए, पहले हफ्ते हर सिनेमा घर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड नजर आएगा। 50% टिकटें हमने एडवांस में बुक करा दी है। पब्लिक हाउसफुल का बोर्ड देखकर समझती है कि फिल्म हिट है। नाथानी प्लीज, ये पैतरे बहुत ही पुराने और सड़े हुए हैं। मुझे एक्चुअल रिपोर्ट चाहिए पब्लिक की। उन्हें फिल्म देखने के बाद फिल्म पसंद आई है या नहीं। अकबर साहब, पब्लिक की राय जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही सही रिपोर्ट मिले मुझे इन्फॉर्म कर देना मोबाइल पर। ये फिल्म का चलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर ये फिल्म नहीं चली तो मैं डूब जाऊंगा मैं। जनाब, एक मोहतरमा आपसे मिलने आई हैं और अपना नाम अनामिका बताती हैं। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। जनाब, मैं उनसे पहले ही दरख्वास्त कर चुका हूं कि वो किसी और रोज आके मिल लें, लेकिन वो हैं कि टलने को राजी ही नहीं है। कहती हैं कि खुद आपने उन्हें अपॉइंटमेंट दिया है। मैंने उसे अपॉइंटमेंट दिया है? अनामिका, हाँ याद आ गया। बात हुई थी मेरी उससे। एक काम कीजिए, उसे 2 मिनट के बाद भेज दीजिए। जी जनाब। शाबाश। ओह या अल्लाह। अकबर साहब को अनामिका का आदाब। आदाब। जी आप? जी, मैंने कहा था ना, अफजल साहब की पार्टी में हमने एक दूसरे को देखा था। हाँ जी, जरूर देखा था। अब आई गई हैं तो आइए, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। प्लीज। शुक्रिया। फरमाइए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जो आप करना चाहें। और मेरे कहने का मतलब है, आप यहाँ किस काम से आई हैं? मैं आपके बैनर के नीचे काम करना चाहती हूँ। ओह, देखिए, फिलहाल मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है और इस फिल्म की कामयाबी पर आगे के प्रोजेक्ट्स डिपेंड करते हैं। अकबर साहब, आप जो भी किरदार देंगे मैं बखूबी निभा सकती हूँ। वैसे बीवी का किरदार मैं बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हूँ। बीवी का फिलहाल हमारे पास कोई किरदार नहीं।
तो सौतन का भी चलेगा। देखिए देखिए मोहतरमा, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। एक काम कीजिए, अपनी तस्वीरें छोड़ जाइए। जैसे ही आपके लायक कोई भी किरदार होगा, हम खुद आपको इत्तला कर देंगे। जी बेहतर। शुक्रिया। शुक्रिया आप किस बात का अदा कर रहे हैं? शुक्रिया तो मैं अदा करूंगी आपका, जब आपकी फिल्म में मुझे कोई काम देंगे। जी जरूर। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये क्या भला है। अगर आप मुझे एक मुलाकात का वक्त दे सके तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार रहूंगी। अच्छा, तो गोया ये आपकी शरारत थी। बड़ी मासूम लगती है। एट 4202। जनाब की सूरत देखने वाली थी, उन्हें कतई उम्मीद नहीं था कि मैं अनामिका हूँ। दरअसल वो तेरा इंतजार कर रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने उनके हर सवाल का टेढ़ा मेढ़ा जवाब दिया। इस तरह पेश आई जैसे मानो मैं उनसे पागलों की तरह मोहब्बत करती हूँ। उनकी हालत देखने लायक थी। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि या अल्लाह मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। दुआ करो तसरीन कि उन्होंने वो तस्वीरें कचरेदान में ना फेंक दी हो। मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा। उन्होंने मेरी तस्वीरें जरूर देखी होंगी और वो मुझे फोन भी करेंगे। हेलो सुभद्रा। अरे मेम साहब, आप आदाब। आदाब। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। साहब दफ्तर गए? जी हाँ। उन्होंने ठीक से नाश्ता किया था या नहीं? दरअसल आज वो देर से सोकर उठे, इसलिए जल्दबाजी में सिर्फ बटर टोस्ट खाकर चले गए। देरी से उठे? क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। दरअसल कल रात वो डिनर पर गए थे, वहां से देरी से लौटे इसलिए। इतना झगड़ा हुआ, मुझे तमाचा मारा और उसके बाद भी डिनर पर बाहर चले गए। हेलो, कहाँ गए थे डिनर पे? वो तो मुझे ठीक से मालूम नहीं, पर मैंने उन्हें अम्मी से ये कहते हुए सुना है कि वो किसी क्लाइंट के साथ थे। मेम साहब, आप कब लौट रही हैं? जल्द ही लौटूंगी, मगर मेरी गैर हाजिरी में तुम साहब और अम्मी का ठीक से ख्याल रखना। जी हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसका फोन था? वो कोई साहब को पूछ रहा था, तो मैंने कह दिया कि साहब दफ्तर में मिलेंगे। फोन तो डेड नहीं है ना? फोन तो दुरुस्त है, फिर अकबर का फोन क्यों नहीं आया? हेलो, क्या मैं आफ्ताब खान साहब से बात कर सकता हूँ? जी नहीं, अब्बू इस वक्त दफ्तर में है, आप वहीं पर फोन कीजिए। जी शुक्रिया। एक बार कहा ना आपसे, अब्बू दफ्तर में है, आप वहीं पर फोन कीजिए। अकबर का आदाब कबूल कीजिए। हाय रब्बा, मैंने क्या कह दिया?
अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले सवेरा